नाम कुलदीप है। मैंने टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो आप लोगों को पढ़ा दिया था, दूसरा वीडियो बता रहे हैं। टोटल 20 सवाल लगवाने थे, 10 सवाल हमने लगवा दिए हैं, बाकी 10 सवाल लगवाएंगे। इसमें भी आप लोगों को मज़ा आने वाला। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला सवाल क्या है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 40 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों कार्य को आरंभ करते हैं, मिलकर दोनों कार्य को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। शेष काम पूरा करता है कौन, बी। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। हम पहले सवाल को थोड़ा सा धीरे धीरे लगाएंगे और आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, हाँ सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें कि एक लाइन खींच देते हैं इस तरह। ये हर सवाल में कॉन्सेप्ट लगना है, आप लोगों को ध्यान देना है बस। इसी तरीके से सारे सवाल लगाएंगे, ये जो बीच में छोड़कर चला जाता है, कोई आ जाता है, इसी टाइप में लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि इधर से लेके इधर तक की दूरी कितनी है, 10 दिन, ठीक। कौन काम छोड़कर चला जाता है, ए। तो यहाँ तक काम किसने किया था, ए धन बी ने काम किया था, ठीक। और इसके बाद क्या है, हाँ शेष काम को बी पूरा करता है, ठीक है। शेष काम कौन पूरा करता है, यहाँ को बी पूरा करता है, ठीक। तो पूछ रहा है काम समय होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं, ए 10A 10B धन XB बराबर 1। ये सीधे समीकरण बन गया। किस तरह, 10 ने, वो ए ने 10 दिन काम किया, फिर बी ने 10 दिन काम किया, फिर बी ने x दिन और काम किया। जब मिल के काम किया तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया, एक दिन, एक काम हुआ पूरा, ठीक। मिल के काम किया तो एक काम हुआ। अब यहाँ देखते हैं ए का एक दिन का काम कितना होगा। चूंकि ए अकेले एक काम को 40 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/40। धन बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी 60 दिन में पूरा करता है तो 1/60। फिर x लिख दिया, x दिनों का हमें पता नहीं है जो कि निकालना है। बी का एक दिन का काम 60 बराबर 1। इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से पहले ये जीरो काट दिया, ये जीरो से काट दिया, ये हो गया 12। फिर इसको हम 4 × 3 = 12 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी, धन x/60 बराबर 1। इसको हम स्लो इसलिए लगा रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर x/60 बराबर, इसको हम उस तरफ भेज देंगे, ये 5/12 हो जाएगा, 1 से उस तरफ घटेगा तो क्या बचेगा, 7/12। चलिए हम लिख देते हैं इसको, 1 - 5/12, ये कितना हो गया 7/12, 12 × 5 = 60। x बराबर कितना आ गया, 35 दिन। कुल कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 10 दिन ये था और 35 दिन ये, तो कुल कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 10 धन 35 बराबर 45 दिन। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और देख लेते हैं। भाई चित्र बनाना है, जैसा आप अच्छा चित्र बना देंगे सरल से सरल, वैसे उत्तर आ जाएगा तुरंत का तुरंत। अब इसी तरह हमने एक रेखा खींच दी, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है कि 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, बी शेष काम को पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन काम किया, मान लेते हैं बी ने पूरा x दिन काम किया, पता ही नहीं कितने दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 10 दिन काम किया, ठीक। और बी ने टोटल मान लिया हमने x दिन काम किया। यहाँ क्या माना था हमने, बी के बाद x को माना था, यहाँ पे हमने टोटल मान लिया। तो समीकरण फिर बनाएंगे, ए धन मतलब 10 धन 10 गुणे में ए प्लस x गुणे में बी, पूरा काम कितने में हुआ, 1 में। तो 10, ए का एक दिन का काम 40 दिन में करता है ना, तो एक दिन का हो जाएगा 1/40। बी में देखिए x और बी का एक दिन का काम 60 बराबर 1। इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, इससे ये जीरो कट जाएगा, तो x/60 बराबर 1 - 1/4। यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4, 4 से काट देंगे 15 आ जाएगा। x बराबर 15 × 3 = 45 दिन। तो दोनों तरीके से उत्तर आ गया ना हम लोगों का। हम लोगों को यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि चित्र हमारा सही बनना चाहिए और जो सवाल का है वो हमें ध्यान देना है। तो अब हम थोड़ा सा स्पीड से लगाएंगे, ये सवाल में आपको मजा आया होगा। दूसरा तरीका बहुत छोटा सा सरल सा, पहला तरीका भी बढ़िया है, लेकिन चित्र बनाने पर जैसा आप बना दें, ठीक। अब आगे देखते हैं, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 40 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। हमने 40 और 60 इसलिए लिया है यहाँ पे कि 40 और 60
बार बार लगवाने से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि सवाल वही है, बस थोड़ी सी कंडीशन बदली हुई है। ठीक, दोनों मिलकर कार आरंभ करते हैं। देखो उसमें भी किया था, कार समाप्त होने से 10 दिन पूर्व बी कार छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे क्या होता था, कार प्रारंभ होने के 10 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया था। यहाँ पे कार समाप्त होने के 10 दिन, मान लीजिए कार को 50 दिन में पूरा होना है, तो कब जाएगा, ए काम छोड़ बी काम छोड़कर कब जा रहा है, 40 दिन में जाएगा। क्यों, 10 दिन होने के, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले। तो शेष कार ए पूरा करता है, पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ये दूसरा वाला चित्र बना लेते हैं बढ़िया सा, क्योंकि इसी जल्दी लग जाता है। ठीक, क्या कहता है, बी कार छोड़कर चला जाता है, ए पूरा काम करता है, मान लेते हैं हम एक्स दिन, ए काम पूरा कितने दिन करता है, एक्स दिन। ठीक, अब क्या करता है, बी क्या करता है, 10 दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है, एक्स माइनस 10 दिन। ठीक, ये किसने काम किया, बी ने, ये हो गया 10 दिन। ठीक, दोनों तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले क्या हो गया इसमें, तो बी कार को छोड़कर चला जाता, तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने एक्स दिन काम किया, टोटल दिन काम कर रहा था। बी ने कितने दिन काम किया, एक्स माइनस 10 दिन, और पूरा काम हो गया। यही तो है ना, सीधा सीधा रख देते हैं। एक्स, ए का काम कितना था एक दिन का, 40, प्लस बी का गुणा यहाँ करा देंगे, तो एक्स बटे बी का काम एक दिन का कितना था, 60, माइनस यहाँ पे 10 बटे बी का एक दिन काम कितना था, 60 बराबर 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ एलसीएम, 120, 4 × 12 3x, धन 6 दूनी 12 2x, बराबर इसको उस तरफ भेज देंगे, तो 1 धन 1 बटे 6, ये क्या हो जाएगा, 5x बटे 120 बराबर 7 बटे 6, 6 से काट देंगे, ये 20 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 140 बटे 5, 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 5 दूनी 10 और 5 40, 28 दिन। तो टोटल कितने दिन का हो गया, 28 दिन। यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 13वां सवाल। ए तथा बी अलग अलग किसी कार को 40 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। बी कार आरंभ करता है, 10 दिन बाद ए भी काम पर आ जाता है। ठीक, दोनों मिलकर काम समाप्त करें तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। 10 दिन बाद ए भी काम पर आ जाता है, याद रखिएगा 10 दिन बाद आया, शुरुआत में उसके साथ नहीं था। इस तरह बना देते हैं। 10 दिन क्या हुआ, ये 10 दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। ठीक, अब ए ने कितने दिन काम किया, ए 10 दिन बाद आ रहा था ना, ए ने एक्स दिन काम किया, बस यही समीकरण लगा दो, ए इंटू एक्स धन 10। सुनो, और बी क्या है, बी काम पूरा यहां तक करता रहा। ठीक, लेकिन ए ने काम कहां से कहां तक किया था, सवाल में ये तो कह रहा 10 दिन बाद ए भी काम पर आ जाता है, बी ने पूरे टाइम काम किया, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, 10 धन एक्स इंटू बी बराबर 1 काम। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स, ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 40, धन 10 बी का एक दिन का काम 60, धन एक्स बटे 60 बराबर 1। अब क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x बराबर वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 6, 5x, इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, x बटे 24 बराबर 6 से काट देंगे कितना जाएगा 5/6, 6 चौको 24, x बराबर, तो 5 चौको क्या हो जाएगा 20, x बराबर कितने दिन आ गया 20 दिन। कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय यहाँ पे 20 दिन एक ही थे और 10 दिन और थे, तो कुल कितना दिन आ गया 30 दिन आ गया। ठीक, अब एक तरीका और इसको अगर लगाना चाहें, चित्र भाई जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक काम को ले लिया हम लोगों ने। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी ने पूरा काम किया, अगर हम इस पूरे को एक्स मान लें तो ये बी का काम हो गया पूरा, बी ने इतना पूरा काम किया था। अब क्या कह रहा है 10 दिन बाद क्या करता है, ए भी आ जाता है, तो ए का काम कितना हो गया एक्स धन 10, तो बी का काम कितना, पहले ए का काम कितना हो जाएगा एक्स धन एक्स माइनस 10 इंटू ए धन एक्स इंटू बी बराबर 1। ठीक, एक से तरीका ये हो गया। फिर x का एक दिन का काम 40 माइनस 10 बटे 40 धन x बटे 60 बराबर 1,
इसको इस तरफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x/120 बराबर, इसको उस तरफ भेज देंगे तो 1 धन इसको काट देंगे 1/4 तो क्या हो जाएगा 5/4। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 30, तो टोटल क्या आ गया x बराबर 30। इसमें 10 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों तरीके हो गए हम लोगों के सवाल लगाने के। चित्र पर डिपेंड करता है। चित्र में हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 दिन के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक x माना था, यहाँ पे क्या किया हमने पूरे को x मान लिया। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं, 14वां सवाल देखते हैं। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को वही 40 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ए कार प्रारंभ करता है, कुछ दिन बाद बी भी कार पर आ जाता है। ठीक, दोनों मिलकर शेष कार को 10 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए इसमें भी वही चित्र बनाते हैं पहले हम लोग। तो दोनों मिलकर शेष कार को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ज्ञात करिए बी कार आरंभ होने के कितने दिन बाद आता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे ये काम क्या होता है 10 दिन में समाप्त करते हैं दोनों मिलकर। इसको हम मान लेते हैं x दिन। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है। तो यहाँ पे किसने काम किया, ए ने। ये पूरा काम क्या किया ए ने। यहाँ से यहाँ तक काम किसने किया, बी ने। ठीक, क्योंकि बी क्या होता है काम समाप्त होने के 10 दिन पहले आता है। क्यों 10 दिन पहले आता है, क्योंकि जैसे ही बी आ जाता है काम शेष कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो अब लगाते हैं इसको, x धन 10 इंटू ए धन बी इंटू 10 बराबर 1। सीधी सी बात है। जब इसका गुणा कराएंगे तो x का एक दिन का काम बटे 40 धन 10 बटे 40 धन 20 का एक दिन का, वो b का एक दिन काम 10 बटे 60 बराबर 1। कुछ नहीं, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया। x बटे 40 धन, इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4 × 12 है, 4 × 12 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 2 × 12 बराबर 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं आ जाएगा x बटे 40 बराबर, ये 5/12 1 से उस तरफ घटेगा तो 7/12 बचेगा। ठीक, अब x बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 140/6 दिन। ठीक, तो ये क्या आया, टोटल दिन आया। x जो आया यहाँ पे टोटल दिन आया। ठीक है, और पूछ रहा है तो ज्ञात करो कि बी कार आरंभ होने के कितने दिन बाद आता है। तो इतने दिन बाद आता है, उत्तर हो गया। हाँ, तो अब आगे 15वां सवाल है। 15वां सवाल को यहाँ ध्यान से देखते हैं। ए तथा बी तथा नहीं ए बी तथा सी अलग अलग किसी कार को 40, 60 तथा 120 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर कार आरंभ करते हैं। ए 10 दिन बाद कार को छोड़ देता है। बी कार समाप्त होने से 10 दिन पूर्व, कार समाप्त होने से 10 दिन पूर्व सी भी कार को छोड़ देता है। कार पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। पिछले सवाल में ए और बी थे, अब इसमें ए बी सी हैं। ठीक, तो अब हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक, अब सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं काम पूरा होने में x दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, x दिन। ए क्या करता है 10 दिन काम करता है। 10 दिन काम कौन करता है, ए करता है। ठीक, और बी कितने दिन काम करता है, बी पूरा x दिन काम करता है। अब क्या कह रहा है 10 दिन पूर्व सी काम छोड़कर चला जाता है। कब, काम समाप्त होने के 10 दिन पूर्व। तो सी कितने दिन काम करेगा, पूरा x था, यहाँ से 10 घटा दो तो x माइनस 10 दिन तक कौन काम करेगा, सी काम करेगा। ठीक, बस अभी समीकरण बन गया अपना। तो 10 इंटू ए धन x इंटू बी धन x माइनस 10 इंटू सी बराबर 1 काम। ये समीकरण बन गया। जब ये समीकरण बन गया तो x की वैल्यू निकाल देंगे, पूरा कुल कितना समय लगेगा, x बराबर आ जाएगा। तो 10 ए को काम पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 40, 1/40 हो जाएगा, इसलिए एक दिन का काम। बी को काम पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 60, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/60, तो इसलिए x से गुणा करा देंगे तो 1/60 आ जाएगा। सी को काम पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 120 दिन, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 120, 1/120, फिर 10 बटे यहाँ 120 बराबर 1। अब ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 120, फिर 6 दूनी 12 और 12 कम 12, तो ये क्या आ जाएगा 3x बराबर 1। ये क्या है 1/12 और ये क्या है 1/4। इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहे पहले हम इसको इधर पे जोड़ देते हैं सीधे सीधे, 1/4 और 1/12, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा,
4 × 12, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बराबर 1, 3x बटे 120 बराबर 1, ऋण यहाँ कितना, यहाँ पे 2 था, 3 से गया 2 तो 2 बटे 12, ठीक। यहाँ धन है तो उस तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। 3x बटे 120 बराबर, इसको 12 कम 12, 12 से 2 गया तो 10 बटे 12, 12 से काट देंगे यहाँ 10 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 100 बटे 3 दिन। तो कुल कितना समय लगेगा इसको पूरा होने में, 100 बटे 3 दिन लगेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, ए तथा बी, ए बी तथा सी किसी की कार्यदक्षताओं का अनुपात 2:3:4 है, ठीक। कार्यदक्षता को हम किससे लिखते थे, ईटा से लिखते थे, है ना। यहाँ पे हमने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक। कार्यदक्षताओं का अनुपात क्या 2, 3, 4। तो हमने आपको बताया था पिछले सवाल में कि यदि कार्यदक्षता दी हो तो अगर हमें समय निकालना हो तो जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। 2, 3, 4 का लासा हो जाएगा 12, 12 से यदि हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 12 से यदि गुणा हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 से गुणा हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे और 4 से 12 में भाग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो टाइमिंग क्या आ गई, ए अकेला 6 दिन में करेगा, बी अकेला 4 दिन में करेगा, सी अकेला 3 दिन में उस काम करेगा। ये कार्य करने का अनुपात है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। तो ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, इन दोनों का अंतर कितना है 12, लेकिन रियल में अंतर कितना है, रियल में 6 से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो अगर रियल में अंतर कितना है 2, अब 2 को 12 करने में कितने से गुणा कराएंगे 6, तो हम यहाँ भी 6 से गुणा करा देंगे, इसी तरह यहाँ भी 6 से गुणा करा देंगे और इसी तरह यहाँ भी 6 से गुणा करा देंगे। तो ए बी सी की रियल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा 36, यहाँ कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 18। कुल मिला के सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 18 दिन। आंसर हो गया बस, 3 लाइन में लग गया, नहीं लग गया। अब आगे देखते हैं, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 40 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेला करता है। तो 2400 रुपये पूरे काम की मजदूरी है, तो ए और बी को कितना मिलेगा देखते हैं। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/40, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/60। ए ने कितने दिन काम किया 10 दिन, तो ए का 10 दिन का काम क्या हो जाएगा 10 है, तो 10/40। ए ने कितना काम कर दिया 1/4 काम कर दिया। समझिएगा बात को, पूरे रुपए 2400 हैं और 1/4 ए को मिल चुका है काम करने का, तो ए को कितना रुपए मिलेगा उस काम का, चूंकि उसने 1/4 काम किया तो 1/4 पैसा मिल जाएगा बस। तो 1/4 गुणे 2400, ए को कितना रुपए मिल जाएगा, 4 से भाग दे देंगे, 4 × 2400 600 रुपये। ए को कितना रुपए मिला 600। तो बी को कितना मिल जाएगा 3/4 गुणे 2400, या तो ये कर दो या तो 24 से 6 को घटा दो 600 को। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 3/4 गुणे 2400। क्यों, क्योंकि ए के बाद शेष कार्य तो बी नहीं किया, तो बी का काम 3/4, 4 से भाग दे देंगे यहाँ 600, 1800 रुपये आ गया। और चाहे तो हम 2400 से 600 घटा देंगे तब भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये तरीका हो गया इस सवाल का। अब सेम इसी तरीके का सवाल यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला सवाल लगाएंगे और काम दूरी समय के वो समय और काम का टाइम एंड वर्क का सारे सवाल लग गए। ये मान लीजिए आप इन 18 + 20 सवालों से सारा कवर हो गया आपका, ठीक है। तो ए बी सी डी को कार्य करने में क्रमशः 400, 600, 800, 1200 रुपये प्राप्त हुए। ए कार्य को करने में बी से 20 दिन अधिक समय लेता है। तो जो रुपए मिले हुए हैं एक प्रकार से दक्षता के अकॉर्डिंग मिलते हैं, ठीक। तो अब दक्षता देखते हैं। इसको दक्षता को हमने ईटा लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया और ये डी लिख दिया, ठीक। 400 है तो ये 4 हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे। 600 है तो 6 हो जाएगा, 800 से भाग कर देंगे, 800 है तो 8 हो जाएगा और 1200 है तो 12 हो जाएगा। समझिएगा बात को। अब ए कार्य को करने में बी से 20 दिन अधिक समय लेता है। तो अब बात करते हैं टाइम की। टाइम पे आ जाते हैं, यहाँ 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था दक्षता का उल्टा सीधे सीधे समय होता है। 1/4, 1/6, 1/8 और 1/12। अब इनका एलसीएम लेंगे, 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा। थोड़ी देर के लिए हम 24 मान लेते हैं। अगर 12 मानते तो क्या 8 से कटता, नहीं कटता, इसलिए हम 24 एलसीएम मानते हैं।
तो 24 सबसे कट रहा, 4 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा है, तो 24 से गुणा करा देते हैं। जब 24 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 24 से 6 का भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये अनुपात दिया है, कौन कितने दिनों में कार्य कर सकता है, उन दिनों का अनुपात 6, 4, 3, 2 के रूप में दिया गया है। अब देखते हैं, एक कार्य को करने में 20 से 20 दिन अधिक समय लेता है, कौन करता है, ये 20 दिन अधिक समय लेता है। कितना अंतर है यहाँ पे, 2 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अगर 20 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 का नहीं 10 का, तभी तो ये 20 के बराबर होगा, ये 2 अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, और यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 20। अब आगे क्या पूछ रहा है, सी एवं डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर 30 दिन में पूरा करता है तो 1/30, और डी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। क्यों, क्योंकि 20 दिन में पूरा करता है वो। सी और डी का कार्य पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 2, यहाँ 3 आ जाएगा, 5/60, 1/c बराबर। सी का 1 दिन का काम कितना है, 1/12। तो सी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिनों में। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब आप ये वाला सवाल लगाएंगे। हाँ, अगर आपको काम दूरी समय में कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और भी सवाल मैं बताने को तैयार रहूँगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और मैथ बहुत अच्छे से बनेगी। थैंक यू।